हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड, इसकी क्वालिटी से रिलेटिंग, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से रिलेटिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या है कि हमारे सिर पे कितने ग्राफ्ट लगेंगे, ये ग्राफ्ट होता क्या है, कौन से ग्राफ्ट अच्छे हैं, कौन से ग्राफ्ट बुरे हैं। तो इस सब के लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश की है और स्टिल आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्ट। किसी ने भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना और उसने ग्राफ्ट के बारे में ना सुना हो तो मतलब आप समझ जाइए कि उसने अच्छे से कुछ करवाया नहीं, ना इस पे कोई रिसर्च की है। हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिक यूनिट है ग्राफ्ट, जिसको हम फॉलिकुलर यूनिट भी बोल देते हैं। एक फॉलिकुलर यूनिट या ग्राफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5 फॉलिकल्स तक जनरली होते हैं। किसी की बहुत ही किस्मत अच्छी है, ग्राफ्ट बहुत बड़े हैं तो कभी कभी 5 से 6 फॉलिकल्स भी निकले हैं, पर जनरली 1, 2, 3 या 4 तक ही ज्यादातर निकलते हैं। तो ग्राफ्ट अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये अपने आप में एक अलग यूनिट है। इसकी अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी नर्व सप्लाई होती है और हम भी कोशिश करते हैं कि अलग से ये गुच्छा या ग्राफ्ट अलग से निकले। तो एक ग्राफ्ट में जो फॉलिकल होते हैं उसका एक स्वेट ग्लैंड्स या जो सेबेशियस ग्लैंड्स भी उसके साथ अटैच्ड होते हैं, वो सब एक ग्राफ्ट के इस गुच्छे में ही होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पंच से इसको निकालें और कोशिश करें कि इनमें जो ग्राफ्ट है वो ट्रांजैक्ट ना हो, तो इसके सर्वाइवल के, इसके हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट के बेटर चांसेस हो जाते हैं। अब ग्राफ्ट की क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, ग्राफ्ट कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ये निकलने से पहले हैं जब स्कैल्प पे लगे हुए हैं, निकलने के बाद देखिए 1, 2 या 3 या 4 कुछ इस तरह से इनके फोटोग्राफ में ये दिखाई देते हैं। और ग्राफ्ट की क्वालिटी देखने के लिए हमें 3 चीजें देखनी हैं। सबसे पहली ग्राफ्ट की थिकनेस। हमारे बाल यदि थिक हैं, वो मोटे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्ट हैं। कई बार आपके बाल जो आपकी ग्रोथ के किस स्टेज में, जैसे एनाजन या कैटाजन में वो थिक रहते हैं, टीलोजन में वो पतले हो जाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज, एक ग्राफ्ट में कितने फॉलिकल हैं, जितने ज्यादा फॉलिकल होंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज, ग्राफ्ट की डेंसिटी। अब आप समझिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्राफ्ट हैं। इससे क्या होता है कि हम आसानी से काफी ज्यादा ग्राफ्ट निकाल सकते हैं और आपका डोनर एरिया फिर भी अच्छा बना रहता है। तो ये 3 चीजें ही हम देखते हैं। जिसकी ये तीनों चीजें सबसे अच्छी हैं वो सबसे अच्छे उसके ग्राफ्ट हैं। तो अब ग्राफ्ट की बात खत्म हुई, अब हम बात करेंगे ये जो ग्राफ्ट हैं ये नॉर्मल हमारे सिर में किस डेंसिटी में प्रेजेंट होते हैं और किस एरिया में हम किस डेंसिटी में लगाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम सिर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सामने वाले एरिया को हम फ्रंटल एरिया कहते हैं, जिसमें कि आपकी हेयर लाइन भी आती है। फ्रंटल एरिया के ठीक पीछे आप ये देखिए, ये मिड फ्रंटल एरिया है, उसके पीछे वर्टेक्स या क्राउन है। लेटरल साइड वाले जो ये साइड है इनको हम टेम्पल बोल देते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ग्राफ्ट की डेंसिटी दी जाती है। अब हमें जो कैमोफ्लेज क्रिएट करना है कि भाई इस तरह से हमें दिखाना है कि कम ग्राफ्ट में हमारा काम चल सके और हम ज्यादा अच्छी डेंसिटी में दिखाई दे, तो सामने की तरफ बहुत हैवी डेंसिटी लगाई जाती है और क्राउन एरिया में भी, और बीच के एरिया में हम डेंसिटी कम लगाते हैं।